आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामपुर के डिबडीबा गांव में मृतक किसान की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी अरदास ने माथा टेका और श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जयंत चौधरी के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हुए और मंच से किसान की मौत को शहादत का दर्जा देने के लिए मांग की है। आपको बता दें कि लगातार 3 कानूनों की वापसी को लेकर अनेक राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस भी किसानों का पूरी तरह समर्थन कर रही है। 4 फरवरी को जैसे ही प्रियंका गांधी रामपुर पहुंचने की सूचना मिली तो लगभग 400 गाड़ियों का काफिला उनके काफिले में शामिल हो गया। प्रियंका गांधी जैसे ही रामपुर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने मंच के माध्यम से किसानों का पूरी तरह समर्थन किया और मरने वाले किसान की आत्मा की शांति की कामना की। तो वहीं जनपद मुरादाबाद की बहू और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका वाड्रा गांधी की आवाज में किसानों का दर्द झलकता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त नजर आया जब उन्होंने पत्रकारों से बात की। उन्होंने पत्रकारों से सवालों के जवाब भी दिए। मैंने परिवार से बात की, दादाजी से भी, पिताजी से भी बात की। उनका स्पष्ट ये कहना है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत क्लियर। देखिए, मैंने वहाँ भी कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा। और अगर इसका आदर नहीं किया तो ये होगा कि तमाम किसान इकट्ठे हो जाएंगे। देश भर में आपने देखा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज कितने लोग आए हैं यहाँ मेरे साथ। मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ, खुद आए हैं। कम से कम 300-400 गाड़ियां हैं। क्यों आए हैं ये लोग? क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ, वो उनके साथ हैं। जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि अगर एक नेता देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता, अगर जब आवाज उठाए तो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ, तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, वो मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो वो कुछ काम के नहीं रहे। ये मौका नहीं है कि हम राजनीतिक बात करें, लेकिन हम ऐसा जुल्म सह नहीं सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं। और मैं सरदार हरदीप सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे तहलका न्यूज़ के साथ। नमस्कार।